जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 12 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, India launched Mission Sagar to assist 5 island nations in Indian Ocean amid COVID-19. Which of the following ship was involved in the operation? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया ने मिशन सागर लॉन्च किया है 5 आइलैंड नेशंस को इंडियन ओशन के असिस्ट करने के लिए कोविड-19 के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 INS केसरी। INS इस मिशन में INS केसरी इन्वॉल्व था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है मिशन सागर नाम का, जिसमें 5 नेशंस को, आइलैंड नेशंस है ये, मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशल्स, मादागास्कर, इन्हें मेडिसिन्स, फूड आइटम्स और मेडिकल असिस्टेंस टीम प्रोवाइड की जाएंगी। मेडिसिन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि काफ़ी कारगर साबित हो रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए, इसे प्रोवाइड किया जाएगा। और इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, इस वजह से इंडिया ये प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे वॉज रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑन विच डे द डे इज सेलिब्रेटेड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम थी रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें बताना है कि कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 11 मई। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल के टेस्ट को कोमोमरेट करने के लिए, जो 11 मई 1998 में किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। और हंसा 3 ये एयरक्राफ्ट का भी पहली फ्लाइट हुई थी 1993 में, इसे भी कोमोमरेट करने के लिए ये दिन एज ए नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट बनाया था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। ये डे पहली बार 1999 में सेलिब्रेट किया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट है, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैज मेड अमेंडमेंट इन प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम में हमारे यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने अमेंडमेंट किया है। हमें बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संजय धोत्रे। ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के। अब जान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के बारे में। तो इस स्कीम में 2 तरह के अमेंडमेंट किए गए। इसमें पहले जो गेट स्कोर लगता था उसे कम कर दिया गया और लेटरल एंट्री इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे अब एडमिशन लिया जा सकता है। ये सिर्फ कोविड-19 को फाइट करने के लिए, ताकि रिसर्च बढ़े कंट्री में और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इस स्कीम का, इसलिए इन अमेंडमेंट्स को किया गया। नेक्स्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज अमेंडेड रूल 44G ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962 के रूल 44G को अमेंड किया गया। हमें बताना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 PC मोदी। PC मोदी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन है। ये आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे जो दिख रहे हैं वो है प्रमोद चंद्र मोदी, यही है CBDT के चेयरमैन। नेक्स्ट है, फॉर 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ विच डिसीज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी हैज रिलीज द कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप। इसके द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी द्वारा एक डिसीज के 40th एनिवर्सरी, इरेडिकेशन एनिवर्सरी पर, इस डिसीज का नाम हमें बताना है। तो इस डिसीज का नाम है ऑप्शन नंबर 2 स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स 1980 में इरेडिकेट कर दिया गया था पूरे वर्ल्ड से। इसकी 40th एनिवर्सरी पर WHO और यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी ने पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। रूबेला, पोलियो और मिसल्स, ये चारों भी, ये जितने भी डिसीज यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए, ये सब वायरल डिसीज है। ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये है WHO के डायरेक्टर, जिनका नाम है टेड्रोस अधानोम। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, टू व्हाट अमाउंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेज्ड द एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द बजट एस्टिमेट्स। फाइनेंशियल ईयर 21 के
बजट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कितने अमाउंट तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना मार्केट बोरोइंग को इंक्रीज कर दिया है, यानी मार्केट से गवर्नमेंट अब कितने पैसे लेंगी, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 लाख करोड़ रुपीस। पहले मार्केट से गवर्नमेंट 7.6 लाख करोड़ रुपीस लेने वाली थी, लेकिन अब इन्होंने बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपीस ले लिया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट के खर्चों में इजाफा हुआ है। इसको कंपनसेट करने के लिए अब गवर्नमेंट 12 लाख करोड़ रुपीस लेगी मार्केट से। आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे जो है वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी विच हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 1200 करोड़ रुपीज विद डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर फेज 2 ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे एग्जैक्टली इंडियन एयरफोर्स नहीं होगा, इसमें कोस्ट गार्ड प्लस इंडियन नेवी के भी एयरफील्ड से इनको मिला के 37 एयरफील्ड है टोटल। तो हमें बताना है एक कंपनी का नाम जिसने मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट के सेकंड फेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 1200 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर 4, टाटा पावर। टाटा पावर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फेज 2 का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1200 करोड़ रुपीस का। इसका फेज 1 का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने लिया था, किसने? टाटा पावर ने। ये हुआ था 2014 की बात है ये, और जब मनोहर पर्रिकर थे 2015-16 में, तब ये फेज 1 का काम शुरू हुआ था। याद रखिए इसमें एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी इन तीनों की 37 एयरफील्ड्स शामिल है। ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड एन एंटी माइक्रोबायल एंड वॉशेबल फेस मास्क एंड सेफ। इस क्वेश्चन में हमें एक IIT का नाम बताना है जिसने एंटी माइक्रोबायल और वॉशेबल फेस मास्क लॉन्च किया है। इस फेस मास्क का नाम है एनसेफ। इसे हम बार बार वॉश कर सकते हैं और ये एंटी माइक्रोबायल है। तो इस IIT का नाम है ऑप्शन नंबर 2, IIT दिल्ली। नेक्स्ट है, द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ विच ड्रग टू ट्रीट कोविड-19 रिसेंटली। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 को ठीक करने के लिए कुछ ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन दे दी है। किसे दी है परमिशन? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को। हमें बताना है इन ड्रग्स के नाम। तो इन ड्रग्स का नाम है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 बोथ, यानी फेविपाइराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल। ये 2 ड्रग्स के नाम है जिनका क्लिनिकल ट्रायल अब करेगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2, फेविपाइराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल। ये 2 इन ड्रग्स का नाम है। नेक्स्ट है, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक बुक का ऑथर जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। हैरी एंड मेगन ये दोनों अलग हो गए थे रॉयल फैमिली से, तो ये बुक लिखी गई है इनके जितनी भी जर्नी थी इसकी, और हमें बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन थे। तो इस बुक के 2 ऑथर थे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, कैरोलिन डूरंट और ओमिड स्कोबी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 3, ओमिड स्कोबी एंड कैरोलिन डूरंट। ये 2 थे इसके आंसर। डूरंट एक लाइन का नाम है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसे डूरंट लाइन कहते हैं। उसी तरह से रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया के 2 प्रोविंस 1947 में पार्टीशन हुआ था जिनका, वो थे पंजाब और का वेस्ट बंगाल। तो पार्टीशन लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये पार्टीशन लाइन है दोनों देशों के बीच की। इधर साइड में था इंडिया का पंजाब प्रोविंस, इधर इसमें साइड में था पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस। ये होगी वेस्ट की बात। और ईस्ट में सिमिलरली इधर था वेस्ट बंगाल ऑफ पाकिस्तान और इधर था बंगाल ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया। तो ये जो लाइन थी ये दोनों तरफ की इन लाइंस को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन।
नेक्स्ट है द इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे फॉर द ईयर 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th May. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम क्या थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ये थी इस बार के इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम, जो कि 9th May को सेलिब्रेट किया गया। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि ये था आज का 12th May का एडिशन। मैं 11th, 10th और 11th May के एडिशन को जल्द ही लेकर आऊँगा। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं सिर्फ डिफेंस न्यूज़ कैन ही लेकर आ रहा था। एक ही वीडियो रहेगा, इसमें आपको 10th और 11th दोनों के क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। अब से हम इसी तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेट ही ठीक रहेगा। जिस तरह से हम अभी पूरा एनालिसिस कर रहे थे टॉपिक का, उसके बजाय इस तरह का क्वेश्चन एनालिसिस ही सबको कंपैटिबल होता है। तो आज से हम इसी को फिर से हम स्विच हो चुके हैं और अब से हम इसी पर लागू रहेंगे। अब कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।